जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा डीए डीआर और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से कब घोषणा, कितनी घोषणा, एरियर और अब फरवरी से नियम बदल गया है। डीए की गणना का जो एआईसीपीएन के आंकड़े हैं उसमें पूरा बदला हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट डीए डीआर पर क्या कह रहा है, क्या 18 महीने डीए एरियर की संभावना बाकी है, क्यों दोस्तों, इसी पर बात करेंगे। और मैं बात करूंगा आखिर नेताओं के नीचे बैठने वाला आईएएस और आईपीएस कितना पढ़ा लिखा होता है और नेता कितने अनपढ़ होते हैं और ये देश के मालिक बने बैठे, इनका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसको लेकर सबको उम्मीद रहती है कि सरकार ये सोचती है कि डीए या डीआर महंगाई भत्ता, महंगाई राहत हम कर्मचारियों पर एहसान कर रहे हैं और इस एहसान के तरीके से आपने देखा होगा कि 18 महीने का ये डीए का एरियर भी छुपा के रखा है, दे नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ते पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त फायदा नहीं बल्कि जीने का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का एक जरिया है। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों के लिए यह आदेश दिया कि सरकार ये ना सोचे कि हम एहसान कर रहे हैं, सरकार ये ना सोचे कि उसके पास पैसा नहीं है, आपको महंगाई राहत तो महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। इसके लिए एक आदेश जारी किया है। अब इसके साथ एक और खबर चल रही जिसमें बताया गया है कि डीए क्या 4% बढ़ गया है, यानी इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते डीए की बढ़ोतरी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार ये पश्चिम बंगाल में 4% का एक मामला चल रहा है, ये उसका है और खबर है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर को डीए 4% की बढ़ोतरी किया गया है, कैबिनेट मिली मंजूरी। यानी ऐसा नहीं है, यानी ये केंद्रीय कर्मचारियों का नहीं है, राज्य के कर्मचारियों की खबर है, किसी ने एडिट किया है। अब मैं बताना चाहूंगा कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है और आंकड़े कौन से बदले जाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सामने कह रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग 125% तक पहुंचा था। आपका अभी जो वेतन आयोग यानी 7वें से 8वें के बीच का जो 10 साल का पीरियड रहा है उसमें आपका डीए 58 और 60% पहुंच रहा है और उससे पहले भी डीए 70% था। यानी डीए की कैलकुलेशन, यानी जो नई नई चीजें हैं वो अब शामिल करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। आखिर क्या डीए के जो हर महीने आपको एआईसीपीएन के आंकड़े निकलते हैं उनमें बदला हुआ है, इस खबर को भी कवर करूंगा। इससे पहले मैं डीए के ऊपर आता हूं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस आज कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशन मे गेट ए 2% डीएनएस अलाउंस हाइक बिफोर होली, टेकिंग द मिनिमम डीए 10,800 पर मंथ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ बेस्ड ऑन लेटेस्ट एआईसीपीएन IW डाटा। द हाइक इज लाइकली टू बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी विद 2 month एरियर आल्सो एक्सपेक्टेड अलॉन्ग विद ऑफिशियल अनाउंसमेंट। फाइनेंशियल एक्सप्रेस उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए और डीआर 2% की घोषणा संभव है और यह घोषणा मार्च पहले वीक में होगी और होली भी है और आपको 2 महीने का एरियर मिलेगा और होली की पेंशन में आपका ये जो लगकर अलग से आएगा। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो आप समझ सकते हो कि 2% की बढ़ोतरी है। यदि 2% का मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी कितनी सैलरी है। अभी ये 58 था, वो 60% के हिसाब से होगा और आपको एरियर का भुगतान हो जाएगा। ये चीज क्लियर कर दी। अब आपके सामने ये जो खबर चल रही है, काफी लोग भेज रहे हैं, अगले महीने से बदल जाएगा महंगाई मापने का तरीका। क्या घटने वाली है महंगाई दर? इस बड़े बदलाव से रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं सस्ती। अगले महीने से बदल जाएगा महंगाई मापने का पैमाना। तो आइए दोस्तों इसी को बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने महंगाई नापने का तरीका बदल दिया है। अब नए नियमों से महंगाई का आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल महंगाई के करीब 20 और 30 पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने की चीजों का असर थोड़ा कम और घर, बिजली, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों का असर थोड़ा ज्यादा होगा, ताकि महंगाई का हिसाब लोगों के खर्च के मुताबिक किया जाए। अब इन्होंने ये सारी चीज डाली, इसके साथ साथ उन्होंने आप ये देख सकते हो कि यानी अर्थव्यवस्था बदली है, कैलकुलेशन बदला है। सूचकांक पहले 299 सामान का कैलकुलेशन था, अब 358 हो गए हैं। महंगाई की गणना ज्यादा विस्तृत और वास्तविक खर्च के करीब दिखाई देने की संभावना है। सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सिर्फ न आम आदमी की बदलती जरूरतों के हिसाब से सूचकांक को बदलने की तैयारी कर रहा है। अब इन्होंने कहा ये डिजिटल युग है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, ऑनलाइन सेवाएं जीवन का हिस्सा हैं।
वायरलेस ईयरफोन, फिटनेस बैंड जैसी आधुनिक वस्तुएं महंगाई की गणना में अब शामिल की जाएंगी। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, डिजिटल चीज़ों को शामिल किया जाएगा। नई ऐप, टैक्सी, मतलब अब जो नया तरीका है, नई चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। अब उन्होंने कहा है नया सीपीआई सीरीज में क्या क्या बदलाव किया है, यानी 2024 अब बेस ईयर 2024 रखा जाएगा। पुराना बेस ईयर हटा दिया गया है, पुराना तरीका हटा दिया गया है। जो बास्केट है उसमें वेटेज के हिसाब से रखा गया है कि जो नई चीजें आज वास्तविक रूप में हम जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी, तो डीए बढ़ने की संभावना है। यानी जिस तरीके से 2 या 3% बढ़ सकता है उसमें उछाल होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2024 को बेस ईयर में 358 वस्तुओं को शामिल किया गया है। 12 डिवीजन, 43 समूह और 62 वर्गों में इसको विस्तृत किया गया है और ये 12 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। यानी 12 फरवरी, यानी ये परसों को एक नया तरीका जो है वो सामने आपके आ जाएगा। इसमें शहर, गांव, सब चीज़ों के जो डाटा है पूरा इकट्ठा किया जाएगा। सीपीआई के वेटेज स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। जैसे इन्होंने सीधा सीधा क्या है कि बेस ईयर के संशोधन से सीपीआई के वेटेज स्ट्रक्चर में अहम बदलाव होगा। खाने पीने की जो पुरानी चीज़ें हैं वो 45.86 से घटकर 36.75, आवास, पानी, बिजली, गैस जो 16.91 से बढ़कर 17.66, परिवहन, सूचना, संचार 8.59 से बढ़कर 12.41, स्वास्थ्य, घरेलू सामान, रखरखाव, व्यक्तिगत देखभाल, सेवाएं, बजट, मतलब हर डिजिटल चीज़ को जो अभी तरीका चल रहा है, उन्होंने कहा रियल टाइम इन्फ्लेशन के हिसाब से हर महीने आंकड़े होते हैं, 30 तारीख को निकलते हैं और आपका सर्वे का तरीका होता है। एक रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट के अंदर आपने कैलकुलेशन आप देख सकते हो इस तरीके की होती है। फिर 6 महीने के अंदर जो निकालने का तरीका है, 12 महीने का एवरेज लिया जाता है। जैसे कभी 60% का लगभग होता है कि डीएनएस अलाउंस, डीएनएस रिलीफ फ्रॉम जनवरी 2026, उसमें जुलाई के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े हर महीने निकलते हैं। हर महीने निकलने का जो तरीका है वो तरीका बदलने की बात की जा रही है। यानी ये तरीके में अब ये पुराना तरीका था, अब नया तरीका है। हर 10 साल में रिक्वायरमेंट बदली है, चीजें बदली हैं, खाने पीने का, रहन सहन का और सर्वे का तरीका पूरा बदल दिया गया है। तो इस बदलाव से क्या फायदा होगा ये देखने वाली बात है और ये 12 फरवरी से इसके ऊपर नई गाइडलाइन निकलेंगी कि आखिर होगा क्या। अब मैं बात करूंगा, और इसका एरियर आपके बारे में बात कर दी, अब मैं बात करूंगा एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसके ऊपर नेताओं के बारे में कहा गया है कि ये बॉस बने बैठे हैं और इस कलयुग के भगवान है। भारत में तो नेता का मतलब भगवान है। यह राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने वाला कलेक्टर एक अनपढ़ नेता के आगे सिर झुकाता है। क्या देश का भविष्य ऐसे हाथों में सुरक्षित है? अगर आईएएस आईपीएस के लिए टफ एग्जाम और वेल एजुकेटेड होना जरूरी है तो देश चलाने वाले नेताओं के लिए कोई टेस्ट क्यों नहीं? मेरी आपसे दरखास्त है कि एक ऐसा कानून बने जिससे नेता बनने के लिए भी अब एग्जाम पास करना नहीं, क्योंकि उसका पूरा खानदान मजे करेगा, वो मजे करेगा, चाहे उसको ABCD नहीं आता हो और 1 2 3 गिनती नहीं आती हो। क्योंकि इसका प्रमाण है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले इस लड़के ने, जो हमारे भारत का नई पीढ़ी है, जो भविष्य है, उसने कहा है कि इन लोगों के नीचे देश का सबसे बड़ा एग्जाम UPSC पास करने के बाद एक कलेक्टर, DM इन अनपढ़ नेताओं के नीचे काम करता है। ये सबसे पहले देश का दुर्भाग्य है। इसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है, हाँ मैं भारत की अभी और मैं भारत की प्रभुता बोले सर, बोलिए तो। अच्छा बोलो। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,76,000 नहीं 10,700 1,76,000 और दुर्भाग्य इनके कहने से काम करता है और इनके आगे सर झुकाता है। और ये सदन में ये वीडियो उन्होंने डाला, वायरल हो रहा है। अब इसमें कईयों को हजम नहीं हो रहा होगा। अब सत्यता आप सामने देख लिए। अब ये नेताजी हैं, अपने बजट होगा या इनसे कोई सवाल पूछा गया होगा, एक बिहार के मंत्री जी हैं, उन्हें एक्सपेंडिचर बोलना नहीं आ रहा है कि आखिर कितना कहां पर एक्सपेंडिचर हुआ है, तो यानी ABCD नहीं आती है।
एक और नेताजी का वीडियो देखिए, जो 6 डिजिट के फिगर हैं उनको कन्वर्ट करके नहीं बोल पा रहे कि वो लाख हैं कि हजार हैं। तो ऐसे ऐसे नमूने इस देश को आगे लीड कर रहे हैं। अब युवा पीढ़ी में तो गुस्सा आएगी, IAS IPS है वो इनके नीचे काम करते होंगे तो कितनी घुटन महसूस होती है। अब जरा आप सोचिए कि इनको और कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट बूंट के अपनी सीट बचा ली, अपनी सीट अपनी बेटे को दे दी, बेटा नहीं तो बहू को दे दी, बहू को नहीं तो पोते को दे दी। यानी इन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। और इसके ऊपर इस तरीके के वीडियो बहुत जरूरी है, देश में बदलाव जरूरी है। और चुनाव, अब ये कहते हैं, एक बार कह रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ो, आप भी नेता बन जाओ, क्योंकि आपने सिस्टम जो चुनाव का है वो इतना खराब है कि यहां पर करोड़ों अरबों रुपए आप फूंकते हो। तो आम आदमी, एक ईमानदार आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वो चुनाव में नहीं आ पाएगा। उसको मीडिया चाहिए, उसको कई तरह के बाहुबली, गुंडे, मवाली चाहिए। तो यानी ये सिस्टम है, क्या इसमें बदलाव जरूरी नहीं है? और नहीं बदलाव है तो जरा आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स तो कर सकते हो ना, जरा करिए। धन्यवाद।